हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। आज हम हल कर रहे हैं गणित के भाग के आगे के प्रश्नों को। इससे पहले हम कुछ प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आपने यदि वह वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, यदि 2 अंकीय संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 16 और 480 हैं, यानी कि महत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ बच्चों? 16 महत्तम समावर्तक यानी कि HCF कितना दिया हुआ बच्चों? 16 और लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM कितना दिया हुआ बच्चों? 480। अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि वे संख्याएं कौन सी हैं जिनका महत्तम समावर्तक 16 हो और लघुत्तम समावर्तक कितना हो? 480। हम यहाँ कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को हल करते हैं आसानी से। हम देखेंगे हमारे पास संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8 और 10। यदि हम इन संख्याओं का HCF निकालें, क्या निकालें बच्चों? HCF। तो कितना आएगा बच्चों? इनका HCF आएगा 2। आपको HCF निकालना आता होगा। अब हम देखेंगे HCF का उन सभी संख्याओं में जिनका हम HCF निकाल दें, यानी जैसे हमने इन संख्याओं का HCF निकाला, HCF का उन संख्याओं का जिनका हम HCF निकालते हैं उन सभी में भाग चला जाता है। क्या चला जाता है बच्चों? भाग चला जाता है। इस नियम को बस आप याद रखिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। HCF का उन सभी संख्याओं में भाग चला जाता है, यानी कि ये सभी संख्याएँ HCF से डिवाइड हो जाती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देखेंगे HCF से क्या हो जाता है, ये सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। इसी नियम को हम इस प्रश्न में लगाने वाले हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है HCF कितना है बच्चों? 16, यानी कि पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 40 और 48। तो यहाँ पर बोल रहा है इनका क्या है? HCF क्या है? 16। क्या 16 का 40 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हम देखेंगे अगले ऑप्शन को। यहाँ पर दिया हुआ है 60 और 72। तो हम देखेंगे यहाँ 60 में भी 14 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो यानी हमारा ऑप्शन क्रमांक 2 भी नहीं होगा। अब हम अगले ऑप्शन को देखेंगे 64 और 80 को। क्या देखें बच्चों हम? 64 और 80 को। क्या इसमें 16 का भाग जा रहा है? हम देखेंगे 16 चौके 64 और 16 पंजे 80। इन दोनों संख्याओं में 16 का भाग जा रहा है, यानी कि यह हमारा ऑप्शन या आंसर हो सकता है। लेकिन हम चेक करने के लिए अगले ऑप्शन को भी देखेंगे। अगले ऑप्शन में क्या दिया हुआ बच्चों? अगले ऑप्शन में दिया हुआ है 80 और 96। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इस संख्या में भी HCF 16 का भाग देंगे। जब हम 16 का भाग देंगे तो 16 का भाग 80 में भी चला जाएगा 5 बार और 96 में भी चला जाएगा 6 बार। अब हम देखेंगे यहाँ हमारे 2 ऑप्शन हैं जिनमें 16 का भाग जा रहा है, यानी कि 16 इन संख्याओं का क्या है? 16 HCF है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑप्शन का LCM निकालेंगे और LCM कितना आना चाहिए बच्चों? 480। हम देखेंगे ऑप्शन क्रमांक 4, इसमें दोनों संख्याएं हैं। यदि 80 और 96 का हम LCM निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 480। यानी कि हम ऑप्शन से ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक 4, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का HCF 16 और LCM 480 है। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न हल करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन से आधा होगा? हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्या पूछा है बच्चों? समय के बारे में पूछा है। जब समय के बारे में पूछा हो बच्चों और मूलधन नहीं दिया हो तो बच्चों हम क्या करेंगे, मूलधन को मान के चलेंगे। मान लीजिए मूलधन क्या है बच्चों? मूलधन है हमारा 100 रुपये, हम मान के चलेंगे। यहाँ हम x भी मान सकते हैं, लेकिन 100 मानकर चलने में हमें प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। इसलिए बच्चों आप भी ध्यान रखें, यदि समय या दर या कुछ भी पूछा हो और मूलधन नहीं दिया हो तो हम मूलधन कितना मान के चलेंगे बच्चों? 100। हम देखेंगे दर कितनी दी है बच्चों? दर बराबर दिया है 8% और समय के बारे में पूछा है।
यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है साधारण ब्याज मूलधन से आधा होगा। हम देखेंगे मूलधन कितना है बच्चों, 100 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज होगा मूलधन का आधा, यानी कि हम 100 में आधा करें तो कितना होगा, 50 रुपये। अब देखिए हमारे पास मूलधन भी है, साधारण ब्याज भी है और दर भी है, तो हम समय का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए समय बराबर क्या होता है बच्चों, समय बराबर फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुणा दर। चलो बच्चों हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। ब्याज कितना है बच्चों, 50 रुपये इंटू 100 अपॉन मूलधन कितना है बच्चों, 100 रुपये इंटू दर कितनी है बच्चों, 8। देखिए 100 का यदि हम इसमें भाग देंगे, 100 से 100 कट जाएगा। यदि हम इसमें 2 का भाग देंगे तो एक कितनी बार जाएगा, 25 बार, और इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। यानी अब हमारे पास क्या बचा हुआ है बच्चों, 25/4। जब हम 25/4 में 4 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों, 6 सही 1/4 वर्ष। तो यह तो पहले से ही वर्ष में है, इस हिस्से को हम क्या करेंगे बच्चों, महीने में बदलेंगे। 1/4 वर्ष को यदि महीने में बदलेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का यदि भाग दें तो कितने बार जाएगा, 3 माह। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 माह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 6 वर्ष 3 माह। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया हुआ है 6 वर्ष 3 माह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3।